इसके बाद में पढ़ते हैं परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे थे अपने। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब धनायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। तो जब धनायन व ऋणायन बन जाता है तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धनायन बनता है तब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जब ऋणायन बनता है तब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो धनायन व ऋणायन की क्या होती है? धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है? थोड़ा सा। धनायन बनता है तो परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। अपने बात करें धनायन की, और धनायन भी बढ़िया वाला धनायन ले लें अपने, जैसे सोडियम ले लें। सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक बोलो कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। लेकिन अपने को 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अपने को कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 11। तो 4 4 10 और 1 11। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सोडियम का। इसका मतलब है सोडियम परमाणु में भी एक नाभिक पाई जाती है। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु क्रमांक 11। इसका मतलब इसकी नाभिक में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव पाया जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ है 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये लो, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है सोडियम का परमाणु। तो यहां पर देखो प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन हैं वो 11 हैं। प्रोटॉन को Z से दर्शाया जाता है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 11 है। यानी कि क्या हो रहा है? 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 11 प्रोटॉन मिलकर 11 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब क्या हुआ? इसका हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया इसने। तब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कम। प्रोटॉन बताओ कितने हो जाएंगे अब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद? इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्रोटॉनों की संख्या 11 से घटकर कितनी रह जाएगी? घटेगी नहीं। त्यागा इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन थोड़ी त्यागा है। तो प्रोटॉन तो कितने हैं? 11। प्रोटॉनों की संख्या को Z से कहते हैं। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये नाभिक में प्रोटॉन तो कितने बैठे हैं? 11। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है? धनावेश है। और इलेक्ट्रॉन पहले कितने घूम रहे थे? 11। अब कितने घूम रही हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 हो गए। अब देखो अब हुआ क्या है? बाहरी कक्षाई समाप्त हो गई। बाहरी कक्षाई समाप्त हो गई तो आकार कैसा हो गया? छोटा। पहला कारण तो हुआ आकार छोटा होने का। जो एक कक्षा थी वो समाप्ति हो गई। समाप्ति हो गई तो आकार छोटा हो गया। दूसरा, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे। 11 प्रोटॉन 11 को खींच रहे थे। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। पहले क्या था कि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे। अब क्या है? अब बात बदल गई।
अब 11 प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन खींच रही हैं? 10 कोई। प्रति इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया, यानी कि जेड इफेक्टिव के मान में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से जो नाभिकीय आकर्षण है प्रति इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वो बढ़ चुका है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये और सिकुड़ेगा तो परमाणु का आकार, ये आकर्षण इन पर बढ़ गया है, आकर्षण बढ़ गया है तो इसका आकार अब बेचारे का छोटा सा हो जाएगा। ये 11 प्रोटॉन है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। एक तो कक्षा समाप्त हो गई और साथ के साथ इन पर आकर्षण क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन 10 को ही आकर्षित कर रही है, आकार छोटा सा हो गया। तो देखो त्यागा 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन आकार में बड़ी भारी कमी आई। क्यों कमी आई? 2 कारणों से कमी आई। एक तो क्या हुआ? बाहरी कक्षा समाप्त, बाहरी कक्षा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। दूसरा क्या हुआ है? जेड इफेक्टिव बढ़ गया, यानी प्रति इलेक्ट्रॉन लगने वाला आकर्षण बल के मान में क्या हुई है? वृद्धि हो गई है, जिससे आकार के मान में बड़ी भारी कमी आ गई है। तो धनायन है वो अपने मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है। धनायन अपने मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है। तो छोटा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कई बार बाहरी कक्षा समाप्त हो जाती है। बाहरी कक्षा समाप्त होने के कारण उसके आकार के मान में कमी आ जाती है। दूसरा कारण है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान में कमी आ जाती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि प्रति इलेक्ट्रॉन लगने वाले आकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाती है। और आकर्षण बल के मान में वृद्धि होगी, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो ये आकार के मान में क्या ला देता है? वो कमी ला देता है, आकार छोटा हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से आकार के मान में बड़ी भारी कमी आती है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले कोई तो आकार के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें, धनायन तो अपने मूल परमाणु से, ये मूल परमाणु था, धनायन अपने मूल परमाणु से काफी छोटा हो गया। इसी प्रकार से अपने बात करें कि ऋणायन होता है वो अपने मूल परमाणु से मोटा होता है। तो कोई छोटा सा कोई मोटा सा, मोटा छोटा हो गया। देखो आकार धनायन है वो छोटा हो गया। इसी प्रकार अपने ऋणायन की बात करेंगे तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन के आकार के मान में वृद्धि होने वाली है। देखो बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि नाभिक में 17 प्रोटॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहली कक्षा में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। ये रहा पहली कक्षा। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 2 8। दूसरी कक्षा ये रही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7। ये लो जी 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रोटॉन कितने थे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। अब यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रही हैं। अब क्या हुआ?
इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्या किया गया है भाई? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया है। तो अब इसकी नाभिक में प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो प्रोटॉन चेंज नहीं होती। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से प्रोटॉन भी बढ़ा देते हैं। प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगी। पहली कक्षा में 2 थे, दूसरी में 8 थे, तीसरी में 5 थे। 1 2 3 4 5। पहले 5 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? 6। ये लो 6 हो गई। आकार बढ़ गया क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास ये था, अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया? देखो 1s2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 2p6, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में 3s2 3p5 था, अब क्या हो गया? 3s2 3p6। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होने से यह कैसा विन्यास हो गया? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा लुईस कोसेल का अष्टक नियम। लुईस कोसेल बेचारे ने क्या बताया था? लुईस कोसेल ने बताया था कि जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो स्थायी होते हैं, जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो अस्थायी होते हैं, और जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हेतु या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन का साझा कर देते हैं। कैसे न कैसे कर कर वो चाहते हैं कि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और 8 इलेक्ट्रॉन जिनके हो जाते हैं वो स्थायी हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो स्थायी हो जाता है। और स्थायी तो देखे होंगे आपने, स्थायी जैसे मान लो कई सेठ लोग होते हैं, वो एक जगह स्थायी रूप से बैठे रहते हैं तो उनके आकार के मान में वृद्धि हो जाती है, उनका आकार क्या हो जाता है? बहुत मोटा हो जाता है। तो इसी प्रकार से यही घटना यहाँ पर घटी है। ये Cl परमाणु था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कर ये Cl माइनस हो गया। अब इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो लुईस कोसेल के अनुसार ये कैसा हो गया है? स्थायी हो गया है, ये स्टेबल हो गया है। और जो भी स्टेबल होता है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये इसका आकार बढ़ गया। और दूसरा कारण ये भी है कि इनके प्रोटॉनों की संख्या 17 है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक इलेक्ट्रॉन बढ़कर 18 हो गई है। पहले 17 को 17 खींच रहे थे, अब 17 को 18, 17 प्रोटॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है। 17 प्रोटॉनों द्वारा, पहले 17 प्रोटॉनों द्वारा 17 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, अब 17 प्रोटॉन द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा खींचा जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खींचे जाने के कारण इसका जेड इफेक्टिव का मान क्या हो गया है? कम हो गया है। जेड इफेक्टिव कम हो गया है तो इसका आकार भी क्या हो गया है? जेड इफेक्टिव कम होने से इसका आकार बढ़ गया है। तो देखा आपने, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी आ जाती है। उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी आ जाती है, अर्थात नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। अर्थात क्या हुआ? अभी नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो गया, तो इसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? जेड इफेक्टिव कहा जाता है। जेड इफेक्टिव कम हो गया तो आकार क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब दूसरा कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, और निष्क्रिय गैस विन्यास होता है वो स्थायी होता है, जिससे आयन होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होते हैं जो कोई क्रिया नहीं करते उनका आकार क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि ऋणायन है वो अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। बड़ा क्या? बहुत बड़ा होता है, जबकि धनायन अपने मूल परमाणु से काफ़ी छोटा होता है। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। मोटा कौन होता है? ऋणायन अपने मूल परमाणु से मोटा होता है, जबकि धनायन अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। ऋणायन होता है वो अपने Cl माइनस Cl से बड़ा होता है। सोडियम है वो सोडियम प्लस है वो सोडियम से काफ़ी छोटा होता है।
तो कौन छोटा होता है, कौन मोटा होता है। तो थैंक्स। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें, तो इस वीडियो को आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और आपके ये आजीवन काम आने वाली चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले पीरियड में।